जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज से 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून अपने देश में लागू होने जा रहे हैं। और ये जो तीनों नए कानून हैं, ये आपके 3 पुराने कानून जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस करेगा, तीनों को हटाएगा। लॉ स्टूडेंट के लिए एक एक सेक्शन डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप लोग जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, किसी भी पीएससी के लिए हो, पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए हर एक सेक्शन की डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जिनको बस एक दो बार देख लीजिए, हो सकता है प्रीलिम्स में वो थोड़े टफ क्वेश्चन बनाने के लिए वो पूछ भी दें, तो वैसे सेक्शंस को या नई चीज़ें जो जोड़ी गई हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार में हम इन कानूनों को नहीं देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिसिस भी हमें देखने हैं आगे जाके, तो हम इसे कई पार्ट में करेंगे। तो पहले पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ी हैं। तो देखिए, 3 कानून आपके सामने लिखा हुआ है। ये तीनों के तीनों 2023 में इसको संसद में पारित कर दिया गया था, पास कर दिया गया था, और 1 जुलाई 2024 से इन तीनों ही कानूनों को देश में लागू किया जा रहा है। तो पहले कानून का जो नाम है वो है भारतीय न्याय संहिता। अब ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, इसी का जस्ट ये इंग्लिश है, बीएनएस है, तो मतलब भारतीय न्याय संहिता, इसीलिए कोई हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। दूसरा नाम रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा नाम रखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जब आपका पहले था तो वो था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जगह हिंदी आप करेंगे उसका ट्रांसलेशन, अनुवाद, तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आता है। तो ये 3 कानून हैं, आइए हम इनको देखते हैं। 1 जुलाई से हमारे देश में ये लागू हो रहा है। सबसे पहले हम डिटेल में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे 2 पार्ट में, वो है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसके पहले अभी तक देश में जो कानून था वो था आपका आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, और जिसका हम बोलते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता। तो जो भारतीय दंड संहिता था, ये 1860 में अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया था, और अब इसे दंड की जगह न्याय के नाम से इसको बदलाव कर दिया गया है, ताकि हम समाज में दंड का प्रावधान न दिखा के हम ये दिखाएंगे कि हम हर एक दंड के पीछे न्याय को जोड़े हुए हैं। इस तरीके का कुछ संदेश इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट से दिखाया गया है। तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किसको रिप्लेस किया, किसको हटाया, किसकी जगह लिया? तो इसने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते थे वो पूर्ववर्ती जो भारतीय दंड संहिता था आईपीसी 1860, उसमें वो बिखरा हुआ था। मतलब आपका इस तरीके से था कि कुछ सेक्शन में मान लीजिए पहले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ कुछ उसमें प्रावधान था, सेक्शन था, धारा था। फिर कुछ दूर बाद जाके दूसरे किसी धारा में जाके कुछ बातें कही गई थी, फिर किसी और धारा में कुछ अपराधों के बारे में बातें की गई थी। तो जो अलग अलग थोड़ा सा बिखरे हुए थे, उन सभी को एक जगह पे लाया गया, और आपका जो ये चैप्टर 5 है, यानी कि अध्याय 5, उसके तहत सभी को कंसोलिडेट कर दिया गया, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया कि एक ही चैप्टर उठाइए, भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 5, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपको ये पता चल जाएगा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हैं वो एक ही चैप्टर में हमको मिल जाएगा। ये बात की गई है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर से रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 5 क्या है? ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को अध्याय 5 के तहत इसमें रखा गया है, ठीक है। ये कुल मिला के बात है। अब इसमें एक और बदलाव। अब देखिए, जो आईपीसी था अभी तक, इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, उसमें टोटल 511 धाराएं थी, लगभग 511 सेक्शंस थे। और जो नया वाला आपके सामने भारतीय न्याय संहिता है, उसमें 511 की जगह उससे 1.5 गुना कम करके 350 यानी 358 धाराओं को रखा गया है। तो धाराएं कम कर दी गई हैं, धाराएं कम कर दी गई हैं, तो कम चीज़ों में ही हमें अब सोचना पड़ेगा, उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, एक सामुदायिक सेवा को इसमें रखा गया है। सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत रखा गया है, और ये रखा गया है धारा 4 यानी कि सेक्शन 4 के अंतर्गत। इसमें क्या है? इसमें कई सारे दंड रखे गए हैं, उन दंडों में से एक के रूप में पेश किया गया है। छोटे छोटे कई सारे दंड हैं, उन दंडों को इसमें डाला गया है
इसे विशेष रूप से छोटे अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे अब एग्जाम्पल से जब आप देखेंगे उदाहरण से, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये धारा 4 के तहत सामुदायिक सेवा में कौन से अपराधों को रखा गया है। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है ताकि कोई पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, वो अपनी शक्तियों का, जो वैध शक्ति उसको लीगल पावर मिला हुआ है, उसका उपयोग करके मजबूरी में वो काम कुछ कर ले। तो जैसे मान लीजिए कि डीएम साहब के ऑफिस के सामने कोई इंसान खड़ा हुआ, आत्महत्या करने के लिए चेतावनी दे रहा है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, ये साइन नहीं करेंगे मुआवजे का या किसी भी चीज़ का, तो हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। अब वो वहाँ पे जो डीएम साहब थे, वो बाध्य होके वो कोई डिसीज़न ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके का कुछ काम करते हैं तो आप जो है वो अपराध कर रहे होंगे धारा 4 यानी सेक्शन 4 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत। कुल मिला के बात ये है। तो जैसे मान लीजिए कि ये है, एक एग्जाम्पल के तौर पे है, आप सामने खड़े हो गए, कोई मजिस्ट्रेट हैं, उनके सामने अपने कनपट्टी बंदूक रख के बोल रहे हैं कि ये काम करिए, आप साइन करिए डॉक्यूमेंट को, नहीं तो हम जा रहे अपने आप को उड़ाने। तो बेचारे मजिस्ट्रेट भी लास्ट में पुनीत की जगह पुनीत की तरह हो गए कि बेकार है भैया, मैं तो टूट गया अंदर से। ठीक है, कुछ इस तरीके का मान लीजिए सिचुएशन है, ये दिमाग में छप जाती हैं बातें बस। अच्छा आगे, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एक धारा है, सेक्शन 48, धारा 48। इसमें बोला गया कि भारत के बाहर अगर कोई इंसान मौजूद है, ठीक है, और उस व्यक्ति के द्वारा भारत में किसी अपराध को करने के लिए या किसी अपराध को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उकसाया जा रहा है बाहर बैठ के, यानी कुल मिला के देश के बाहर बैठ के कोई व्यक्ति देश के अंदर किसी अपराध के लिए षड्यंत्र रच रहा है, तो उसको भी एक अपराध की श्रेणी में डाला गया। और ये अपराध की श्रेणी सेक्शन 48 यानी कि धारा 48 के तहत भारतीय न्याय संहिता में रखा गया है। दूसरी चीज़, अभी तक जो स्नैचिंग था, छीनना था, देखिए स्नैचिंग का मतलब सिर्फ चेन स्नैचिंग से मत समझिएगा। स्नैचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छीनना, आप किसी की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, वो सब भी इसी श्रेणी में आ रहा है। तो अभी तक जो स्नैचिंग था वो अपराध आपका आईपीसी 1860 में मौजूद नहीं था, तो पुलिस के पास अधिकार होता था उसको चोरी या डकैती का मामला दिखा देने का। अब इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 में एक अपराध बताया गया है। तो धारा 304 जो है वो देश के हर हिस्से में स्नैचिंग के कृत्य को, एक्ट को अपराध बनाती है। जो चल संपत्ति, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति जैसे कि कार है, आपकी एक संपत्ति है, वो चल फिर सकती है, तो चल संपत्ति को जबरन जब्त करने या हड़पने के कृत्य को दंडित करती है। तो ये एक नॉर्मल सा है, ये आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई बात नहीं। तो यहीं पे अपना डिस्कशन रोकते हैं। इसके बाद हम इसी भारतीय न्याय संहिता के कुछ और पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट है कि आपके ऊपर देश विरोधी कानून लागू होगा कि नहीं, आप गद्दार घोषित होंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें, सेडिशन को लेके कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। जो 2-4 पॉइंट और हैं भारतीय न्याय संहिता के बाद, बाकी की जो दोनों हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं उनको देख लेंगे। और एनालिसिस जब हम देखेंगे तो हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। कुछ न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी चीज़ों में एनालिसिस आया हुआ है, 1-2 दिन उसको अच्छे से टाइम देकर देख लेते हैं, फिर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। जयो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे या जयो स्टडी वनडे एग्जाम्स, दोनों ही चैनलों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।